सभी जनन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा एवं आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं सीबीएसई और एजुकेशन से जुड़ी हुई सभी जानकारी सबसे तेज और सबसे पहले। तो चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। क्योंकि सीबीएसई, जी हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने निकाला है पब्लिक नोटिस वॉक इन इंटरव्यू का, जहां पर वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी की गई है फॉर स्पेशली यूथ प्रोफेशनल के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए इसमें जो वैकेंसीज हैं वो निकाली गई हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सो दैट अगर आपको जिनको लगता है कि जो इस जानकारी से लाभान्वित हो सकते हैं तो उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए चलती हूँ लेकर आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेशन की ओर। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहती है कि सीबीएसई अरेंज करा रही है अगेन एक वॉक इन इंटरव्यू, जो कि इनवाइट कर रहा है एलिजिबल कैंडिडेट्स को। किसके लिए, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए यंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, दैट टू ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, कह रहा है सीबीएसई का सर्कुलर कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर और फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के लिए आपको सबसे पहले रखा जाएगा, और दैट टू वो जो पीरियड है आपका वो एक्सटेंडेबल होगा बाय 1 मोर ईयर। अगर आपका काम उनको अच्छा लगता है तो आपके जो वर्किंग ईयर है उसको 1 ईयर तक एक्सटेंड जो है वो कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी इसी इन्फॉर्मेशन के साथ। ये इन्फॉर्मेशन हमारी कुछ आगे इस तरीके से है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अटेंड द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू अटेंड करना है 8 मार्च को, जो कि होने वाला है। वेन्यू भी आप देख लीजिए, 2nd फ्लोर कॉन्फ्रेंस हॉल, सीबीएसई हेडक्वार्टर्स में ये जो इंटरव्यू है ये होने जाना है। और कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द वेन्यू ऑफ द रजिस्ट्रेशन विद हिज और हर एप्लीकेशन बिटवीन 10 to 11:30 AM। और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर 10 से लेकर 11:30 बजे के बीच में इस जो वेन्यू है यहाँ पर आपको पहुँचना होगा। और इसके बाद अगर आप एंट्री लेते हैं 11:30 बजे के बाद तो आपकी एंट्री को अमान्य कर दिया जाएगा, मतलब आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो बेसिकली इतना सा है कि आप टाइमली पहुँच जाइएगा। Applicants may refer to the board's website for further details regarding salary eligible conditions। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया ये एक पब्लिक नोटिस है जो कि जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा। अब हम इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट समझेंगे, जहां मैं आपको पोस्ट का नाम, पोस्ट की सैलरी और ये सारी अत्यधिक जो और भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन आपको करूँगी। तो चलिए चलते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट PDF की ओर। तो यहाँ पर मैंने उसको पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है, तो हमको बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत तो नहीं है। चलिए, ये जो है हमारा PDF वंस अगेन आ चुका है, बिल्कुल जो है एकदम तैयार हो चुका है। और इस एडवर्टीजमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से कौन सी पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या सैलरी रहेगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं जो कि मांगी गई हैं, और एज लिमिट क्या रहेगी। ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं। चलिए चलते हैं आगे इस इंफॉर्मेशन की ओर, जो कि क्या कहती है वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो यंग प्रोफेशनल्स के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है को लेकर आई है। और बेसिकली इस पोस्ट का नाम होने वाला है सोशल मीडिया मैनेजर, जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले पब्लिक नोटिस में भी बताया कि आपको 1 साल की जॉब लगेगी, पर अगर आपको जो है आपका काम उन लोगों को पसंद आता है तो आपकी जो जॉब है वो एक्सटेंडेबल है, मतलब आपको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अनदर 1 ईयर। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं कि जो पोस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या है। तो देखिए, यंग प्रोफेशनल की आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं ये 1 है। और कंसोलिडेटेड अगर आप इसका रिनमरेशन देखें, मतलब सैलरी आप देखें, तो बन जाती है आपकी 60,000 सैलरी हो जाती है, इंक्लूडिंग एप्लीकेबल TDS फॉर कैरिंग आउट एज पर वर्क स्कोप ऑफ वर्क। इसके साथ आपको TDS कितना मिलेगा ये अकॉर्डिंग टू आपके वर्क डिसाइड वहाँ पर किया जाएगा।
क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए डिजिटल मीडिया या फिर सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया टूल्स एंड सॉफ्टवेयर में इंक्लूडिंग ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग टूल्स एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो इसके अंदर आपकी बैचलर डिग्री जो है वो होनी चाहिए। फेमिलैरिटी आपकी होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब SEO के बारे में आपको पता होना चाहिए। सर्च चैनल ऑप्टिमाइजेशन इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आपको क्या करना है, सोशल मीडिया हैंडल करना है आपको CBSE का, जो कि जिसके किसके अंडर आता है आपका यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको हैंडल करनी है CBSE की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि SEO कैसे ग्रो करना है, SEO कैसे ग्रो करना है, तभी जाकर आप जो है इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। चलिए चलते हैं, हमारी जो थर्ड एबिलिटी है वो क्या है। थर्ड जो हमारा क्राइटेरिया कहता है, एबिलिटी टू क्रिएट कंपेलिंग एंगेजिंग सोशल मीडिया कंटेंट, मतलब जो भी आप कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा एंगेजिंग हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर क्लिक करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आप CBSE पर लेकर आ सकें। इसके बाद स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल आपकी हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है कम्युनिकेट भी कर सकें और साथ साथ में कंटेंट जब आप डिज़ाइन करें तो उसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फेमिलैरिटी विद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपके पास होना चाहिए, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में आपको एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम को। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उनकी भी होनी चाहिए, और अगर है मतलब इंटरेस्ट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि और क्या बताया गया है इसमें, कि अवेयरनेस ऑफ लीगल एथिकल कंसिडरेशन रिलेटेड टू सोशल मीडिया इंक्लूडिंग प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन लॉज। साइबर लॉज की जानकारी भी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप साइबर लॉज के बारे में नहीं जानेंगे तो आप सोशल मीडिया उतने अच्छे मैनेजर आप उनके नहीं बन पाएंगे। हो सकता है आप कोई ऐसी भूल कर दें जिसकी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको हो जाए, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको साइबर लॉज के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं कि और क्या क्या होना चाहिए। तो डिजायरेबल, अगर आपको प्रेफरेंस चाहिए तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मैनेजिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स का इन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, ऑलरेडी अगर आप सोशल मीडिया मैनेजिंग किसी कंपनी में किसी इंस्टीट्यूशन में कर चुके हैं तो ये आपके लिए एक प्रेफरेंस जो है वो साबित हो सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस बिल्कुल दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि आपकी जो एज लिमिट है वो क्या होने वाली है। तो एज लिमिट भी आप देख सकते हैं अप टू 35 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जब आप एडवर्टाइजमेंट क्लोज हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट क्लोज कब होगा, जब आपका ये जो है इसकी लास्ट डेट होगी, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, दैट इज 7 मार्च आई होप। तो उस दिन से पहले पहले आप 35 ईयर्स तक होने चाहिए हैं। इससे ऊपर अगर आप होंगे तो आपको नहीं यहाँ पर लिया जाएगा। स्कोप ऑफ वर्क यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि आपसे क्या क्या चीजें वहां पर करा सकते हैं, क्या क्या आप चीजें करेंगे। मैनेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ CBSE, जो कि मैंने आपको बताया भी कि CBSE का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको मैनेज करना होगा, जिसमें कि यूट्यूब आ जाता है आपका, जो है फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, ट्विटर हैंडल आ जाता है। तो ये सब चीजें आपको मैनेज करनी होंगी CBSE की। क्रिएटिंग सोशल मीडिया कंटेंट एंड इंश्योर टाइमली पोस्टिंग, अगर आपको कोई भी कंटेंट डिसेमिनेट करने को कहा गया तो आप टाइमली उसको पोस्ट कर दें। ऐसा नहीं कि आपको कोई सर्कुलर जो है वो 27 फेब को दिया जा रहा है और आप उसे पोस्ट कर रहे हैं 7 मार्च को, तो ऐसा नहीं, आपको बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट रहना होगा। असिस्ट इन डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज, आपको जो है असिस्टेंस भी करना होगा सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में, एग्जीक्यूट करने में। इसके बाद आ जाता है आपका डिसेमिनेटिंग एंड एंगेजिंग विद ऑनलाइन कम्युनिटीज एप्रोप्रिएटली, ग्रोइंग फॉलोअर्स, एंगेजमेंट एंड आउटरीच। तो भाई ये सब नॉर्मल सोशल मीडिया मैनेजर को आना चाहिए कि आप अपनी जो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं उसके आप फॉलोअर्स, उसके आप ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं। Analyzing using social media metrics, data to track performance, suggest changes, मतलब जितना भी आप ज़्यादा कर सकें, अगर आप कुछ उसमें कुछ नया बदलाव लेकर आ सकें। जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, मान लीजिए CBSE स्किल यूनिट का एक यूट्यूब चैनल चलता है, वो जिस तरीके से अभी चल रहा है, अगर आप इस सिलेक्ट में पोस्ट हो जाते हैं तो आप
उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए, उसकी और ज़्यादा ग्रोथ के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं, बेटर चेंजेस लेकर आ सकते हैं, आपके पास वो सब आइडियाज़ होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम रन कैंपेन्स, ड्राइव्स ऑन सोशल मीडिया, ये आपको आना चाहिए। अपस्किलिंग एंड अपडेटिंग फॉर सोशल मीडिया, अदर वर्क वाया बोर्ड रिक्वायरमेंट फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। तो ये आपको मैंने काम बताया, आपको ये सब चीज़ें करनी होगी। आपको कैसे अप्लाई करना है जनरल इन्फॉर्मेशन में ये दिया गया है, चलिए ये भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। Interested and eligible candidates may submit their applications form available on CBSE website, जो कि वेबसाइट पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, उसकी जो लिंक आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में। मैं जो है अभी आपको फॉर्म भी बता दूंगी कि कहाँ उसकी लिंक है और किस तरीके से आपको भरना है। Candidates should bring print out of their duly filled application form along with the original documents for द वॉक इन इंटरव्यू ऑन 8 मार्च। अगर आप 8 मार्च को इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं तो एक ऑफलाइन कॉपी भी होगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, जो कि आपको इस वेबसाइट से डाउनलोड करनी होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भरिए। एक गूगल फॉर्म है उसको भी भरिए, सो दैट वहाँ पर कंफर्म हो जाए कि इस नाम का जो बच्चा, इस नाम का जो कैंडिडेट है वो हमारे यहाँ पर इंटरव्यू देने आ रहा है। और फिर जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको जो है उस फॉर्म को जो ऑफलाइन आपने भरा हुआ है वो भी आपको साथ में लेकर अपने डॉक्यूमेंट्स के जाना होगा। एंगेजमेंट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आपको बता दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं आगे। कॉन्ट्रैक्ट में बी टर्मिनेटेड बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस बाय ईदर साइड। अगर आपका काम उनको पसंद नहीं आया तो वो आपको सिर्फ 1 महीने का नोटिस देकर कभी भी निकाल सकते हैं। भाई साफ साफ लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे ऐसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि भाई जो भी वहाँ पर जाएगा तो मोस्ट टैलेंटेड ही लोगों को वो पहले तो चूज़ करते हैं, और अगर आप इस काबिल हैं तो बिल्कुल डालिए, डरने की कोई बात नहीं है। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, सिर्फ इंडियंस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। CBSE रिजर्व्स द राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरीके से वो करेंगे इन्होंने कुछ नहीं बताया, वो जैसे भी करेंगे वो करेंगे। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। आपको जो है, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वेरीफाई किया जाए तो आपने बहुत सारी चीज़ें झूठ बोल रखी हों कि नहीं हम ऐसा भी कर लेते हैं वैसा भी कर लेते हैं, और बाकी आप कर कुछ ना पाए। तो इसीलिए जो भी ट्रुथफुल, जो भी इंफॉर्मेशन आप दें, सही इंफॉर्मेशन दें, जितना आपको आता है आप उतना ही बताएं। इंटरव्यू डेट मैं आपको बता चुकी हूँ 8 मार्च है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 से 11:30 है। 11:30 के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और आप एड्रेस भी देख सकते हैं यहाँ पर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, 2nd फ्लोर कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रीत विहार, दिल्ली, और यहाँ पर इसका पिन कोड भी दिया गया है। तो हियर दिस वाज द सर्कुलर, और मैंने आपको पूरी तरह से समझाया भी कि किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपने ऊपर देखे, क्या क्या जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो भी आपने देखा, एज जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कितना है वो भी मैंने आपको बताया। इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो ऑनलाइन जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको कैसे मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म है, ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन CBSE। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मेरे पास ओपन है, और मैं इसकी लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसमें जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू रिकॉर्ड योर ईमेल, जिस भी ईमेल से आपको डालना है आप उसको स्विच करके यहाँ पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसके बाद पोस्ट अप्लाइड, ये तो एक ही पोस्ट है। नेम, योर नेम शुड बी इन ब्लॉक लेटर्स, आई सजेस्ट। ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में आप अपना पूरा नेम लिखिए। मदर्स नेम भी कैपिटल, जब भी आप नेम लिखें किसी भी फॉर्म में तो कोशिश किया कीजिए कि ब्लॉक लेटर्स में ही लिखें, बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके बाद आपका फादर्स नेम पूछा गया है, फादर्स नेम भी आप ब्लॉक लेटर्स में लिखिए। अपनी एज लिखिए, चूज़ करने को बोला है तो मे बी डेट ऑफ बर्थ होगा, तो आप इसको चूज़ करके देख सकते हैं। जेंडर आप देखिए,
फिर एड्रेस आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखिए, स्टेट लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, पिन कोड आपको अपना यहाँ पे डालना होगा, आधार नंबर ठीक से लिखिएगा, क्योंकि मोस्टली होता है कि 12 नंबर्स के आधार कार्ड में क्या होता है कि हम लोग कई बार थोड़ा बहुत 9 को 3 को 6 कर देते हैं, जिससे आपको बाद में जॉब लेने में थोड़ी सी इशू हो सकता है। तो इसीलिए आधार नंबर बड़े ध्यान से डालिएगा। मोबाइल नंबर आप इसमें अपना लिखिए। ईमेल आईडी एक बार फिर से जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया उसी को आप यहाँ पर लिखिए। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट कीजिए। थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स और आपसे पूछी जाएंगी और उसके साथ आप उसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपसे एक चीज़ और बोली थी, ये तो हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी तो भरना है जो आप इंटरव्यू वाले दिन लेकर जाएंगे, जो कि एक तरीके से प्रोफार्मा होगा आपकी एजुकेशन का, आपकी जो एक्सपीरियंस है उसका। तो वो जो पूरा जो प्रोफार्मा है, जो पूरा फॉर्मेट है जिसमें आपको भर के ले जाना है, उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगी। तो वहाँ से जाकर आप सीधे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करें, और जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएं उसे ज़रूर लेकर जाएं, सो दैट आपको बाद में कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए, मेरी तरफ से मुझे लगता है कि आज इतना ही, और आई होप कि आपको ये मेरी जो जानकारी है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। और इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे पर्सनली 1-to-1 कॉन्टैक्ट करें, तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप चलता है, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनकी लिंक्स भी आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज आप इंस्टा और फेसबुक पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो। चलिए, जो भी डाउट है आपको उसके बारे में आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और मोटिवेट करते रहिए कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँ। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।